नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मीट सीरीज के अंदर हम ऐसे ऐसे पर्सनालिटी को मिलते हैं, ऐसे प्रसिद्ध ऐसे व्यक्ति को हम मिलते हैं जिन्होंने सचमुच में अपने टैलेंट से, अपने कार्य से, अपने योगदान से, अपने गुणों से इस समाज को एक नई दिशा देने का प्रदान किया है। हमारे बीच में जो शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है दीपक उपाध्याय सर। और जो 15 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और 15 साल से सिर्फ वो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, वो है काउंसलिंग। मित्रों, काउंसलिंग क्षेत्र ऐसा है, पहले हमारे पुराने जमाने में हमारे यहाँ पे संत रहते थे, संत रहते थे, ज्ञानी रहते थे, स्वामी रहते थे। पूरा गांव उनके पास जाता था और उनके पास जो भी समस्या रहती थी उस बाबा के पास जाके, उस संत के पास जाके, उस काउंसलर के पास जाके वो अपने समस्या का निपटारा करते थे। ठीक है, आज जमाना बदल गया है, आज सब कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीज प्रोफेशनल हो गई है। महाराष्ट्र का एक सर्वे किया गया था 2020 में, हमें कितने काउंसलर की जरूरत है मित्रों। तो महाराष्ट्र में, मात्र महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ, उस समय महाराष्ट्र में 5 लाख काउंसलर की जरूरत थी। एक बहुत जबरदस्त फील्ड है मित्रों ये, इसमें भी बहुत सारी करियर की संभावना है। और हम मिलने जा रहे हैं दीपक उपाध्याय जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल के अंदर। और हमारे काफी युवा वर्ग है जो इस चैनल को देखते हैं, समझते हैं और उस पर वो एक्ट करते हैं। ये चैनल जो है नई दिशा, युवाओं को नई दिशा देने का प्रयास करता है हमेशा। तो आपका बहुत स्वागत है सर। अपने बारे में कुछ बताइए दीपक सर, दीजिए हाँ सर, अपने सर। बारे में बताइए। सर मैं दीपक उपाध्याय। हाँ हाँ। सर मैं 15 ईयर से काउंसलिंग फील्ड में हूँ, अच्छा एजुकेशन फील्ड में हूँ। इंडिया से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, अच्छा। ये सब जगह मैंने काम किया। और मैंने देखा कि आज जो सिचुएशन चल रहा है युवाओं को लेकर के, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है, आज के दिन में पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत केयर करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, बच्चे आज एक ऐसे सिचुएशंस में टर्न कर गए हैं जहां पर उनको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें। इसके लिए काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। कौन से फील्ड में आप काउंसलिंग करते हैं सर? सर सबसे बेस्ट जो फील्ड होता है वो है एजुकेशन, कैरियर अच्छा। काउंसलिंग। हाँ। बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए एजुकेशन के प्रति, उनके कैरियर के प्रति, उनके एक्सपर्टीज किसमें है उसके प्रति। तो उसके लिए हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स के प्रति उनके रिस्पेक्ट कैसे बढ़े, उसके प्रति हम लोग इस पर काम कर अच्छा, सकते हैं। ये काउंसलिंग से हो जाएगा? जैसे कोई बच्चा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि आपके काउंसलिंग से वो हो जाएगा? सर बेसिकली आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी काम अगर हमें नहीं पता होता है तभी हम करते हैं। अगर उसको पता चले कि ये काम करने से मुझे फायदा है, बेनिफिट्स है, तो आदमी वो काम करेगा। लेकिन उनको मालूम नहीं है। बच्चे आज क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर में काफी एक्टिव है और सोशल मीडिया में बहुत सारे जो नॉलेज आ रहे हैं उससे बच्चे लगता है कि ये नॉलेज ज्यादा है और इसके चक्कर में वो रास्ते भटक जा रहे हैं। तो रास्ता दिखाने के लिए उनको मेन जरूरी है उनको एक सही रास्ता देना, सही दिशा देना। सर, हमारे युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन, चलिए आज आप आए तो हम आपका फायदा थोड़ा लेना चाहते हैं। हमारे युवाओं को, जो युवा कहीं ना कहीं बहुत सारे सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं सबसे सर? पहले तो मैं बोलूंगा कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति 100% आप बिलीव करो, क्योंकि आप मानो कि आपके जो पेरेंट्स है गॉड है, वो गॉड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जो सब लोग हैं वो गॉड के हम लोग गॉड के ही गिफ्ट है। और पेरेंट्स जो आपके होते हैं वो एक टेक केयर होते हैं गॉड्स के। तो गॉड के बाद अगर दूसरा कोई गॉड अगर है वो आपके पेरेंट्स है। वाह। तो पेरेंट्स के प्रति आप कोई मंदिर में जाते हैं, वहां पर भगवान तो आपको दिखते हैं लेकिन वो मिलते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपके पेरेंट्स को आपके पास दिया है। तो आप अपने पेरेंट्स को अगर रिस्पेक्ट करते हैं, अगर अपने पेरेंट्स को आप सम्मान करते हैं, ये गॉड का सम्मान होगा और आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने पेरेंट्स के हर उन बातों को उस तरह से मानिए जैसे एक गॉड की बोली हुई चीज है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, हर बहुत युवाओं बढ़िया से। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही। अगर किसी को सर आपके इस फील्ड में करियर बनाना है, जो चीज आपने 15 साल पहले सीखी, पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि काउंसलर भी कोई चीज होता है। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि पुराने जमाने में हम किसी संत के पास जाते थे, अपने प्रॉब्लम को लेके वो सॉल्व कर देते थे। तो ये, अगर इसमें कोई हमारा युवा वर्ग है या कोई व्यक्ति इसमें करियर बनाना चाहता है तो कैसे बनाएगा सर? सबसे पहले सर चीजें जो होती है कि जो संत होते हैं, जो संत हैं वो भी एक काउंसलर है, एक टीचर है वो भी एक काउंसलर है, एक जो मोटिवेटर गुरु हैं वो भी काउंसलर है।
जब हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर में स्टडी करके अच्छा। रियलाइज करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज काउंसलिंग। ओह, तो जब तक हम किसी चीज को तो रियलाइज नहीं करियर करते हैं, करियर में शुरुआत कहाँ से करें? अभी क्या- जैसे कोई बंदा हाँ, है, कोई स्टूडेंट है, वो 12वीं में पढ़ रहा है, तो वो इस फील्ड आपके जैसा बनना चाहता है। सबसे पहले चीज है कि हमारे पास एक इनबॉर्न टैलेंट है, हाँ, ठीक है। अच्छा। हम टैलेंट टू टाइप के होते हैं, एक होता है इनबॉर्न एक और एक होता है इनबॉर्न टैलेंट, हाँ, दूसरा होता है एक्वायरिंग टैलेंट। अच्छा। तो कोई एक्वायर करना हाँ, चाहता है तो तो क्या करे? जो भी एक्वायरिंग टैलेंट होते हैं, हाँ, हाँ। वो होता है कि आपके आस पड़ोस, आपकी सोसाइटीज, आपके सर्कल्स और नहीं तो आपका एडमिशन, एनवायरमेंट। मेरा ये सवाल है सर, वो कैसे करियर बनाए, यानी कहाँ पर एडमिशन ले, कहाँ पर जाए, ऐसा कुछ है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको करना क्या है, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। हाँ, तो जैसे आज के एजुकेशन में कोई काउंसलर बनना एजुकेशन चाहता में पढ़ना चाहता है तो एजुकेशन के लिए उनको कौन से एजुकेशन, बहुत सारे फील्ड्स है। है, हाँ, आप साइंस में करियर बनाना चाहते करियर हैं में करियर तो में साइंस के लिए आप साइंस में बनाना चाहते हैं, अच्छा, कॉमर्स में बनाना चाहते हैं, आर्ट्स में बनाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं, अच्छा, सर हजारों चीजें हैं। हाँ। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना चलिए, है। डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद उसके बाद आपको उसके ऊपर स्टडीज करनी वाह, पड़ेगी, बहुत बढ़िया। उसके एक्सपर्ट से आपको मिलना पड़ेगा और उसमें आपको अपनी चीजों पर बात करना पड़ेगा, हमें इस फील्ड के इस सेक्टर में जाना है और उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत उसके बढ़िया। बारे में अगर आप गौर करते हैं तो आपको सक्सेस 100% बहुत मिलेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, ये थे हमारे दीपक उपाध्याय सर, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अगर आप साइकोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आर्ट्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप 12th में आर्ट्स लेते हैं और आर्ट्स के बाद आप साइकोलॉजी में अगर आप ग्रेजुएट करते हैं, उसमें पीएचडी करते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। सर का नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ठान ले, बोलते हैं ना, अगर कोई इंसान कुछ ठान लेता है ना, तो कोई चीज उसको रोक नहीं सकती है। और सर ने ठान लिया था 15 साल पहले, मुझे इस फील्ड में जाना है। इस पर्टिकुलर जूम करते करते उनको अपना निश, निश का मतलब होता है अपना एक फोटे होता है अपना, उनका उनका मेन एम, मेन गोल उनको मिल गया। तो सबसे पहले है कि अपना गोल फाइंड आउट कीजिएगा। और काउंसलिंग बहुत अच्छा विषय है, और अगर आप चाहे तो सर से आप पर्सनली भी काउंसलिंग करा सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है, जरूर उसका समाधान होता है। जाते जाते सर मैं यही कहूंगा कि हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है, उतनी ताकत भरता है। चांदी को जितना आग लगाओ, उतना प्रखर निखरता है। सोने को जितना चांदी को जितना सोने, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। चांदी को जितना आग लगाओ, उतना प्रखर निकलता है। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मित्रों, यही बात है कि और हर चीज का हल हो सकता है। अगर कहीं पर भी आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा और आपको निगेटिव सर से मिलके आप तुरंत, वो सर आपको एक ऐसा मंत्र दे देंगे कि तुरंत आप पॉजिटिव हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर आपका। ओके, नमस्कार सर, नमस्कार।